हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये एक 30वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। क्वेश्चन नंबर 2, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किन्स ने। क्वेश्चन नंबर 7, सैनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 8, डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 11, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 12, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? मथानिया, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 15, CRISIL का पूरा विस्तार क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 16, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? बुल। क्वेश्चन नंबर 17, उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है? संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 19, G8 संगठन में सम्मिलित किया 8वां राष्ट्र कौन है? रूस। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? 1938 में जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तृतीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया है महिला अधिकारिता दिवस। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। क्वेश्चन नंबर 25, सैनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26, नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? सन 2005 तक। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड 1 कब प्रारंभ किया गया है? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष आंध्रा बैंक को कोऑपरेटिव बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 15 अप्रैल 1980 को। क्वेश्चन नंबर 31। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा समिति होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? दीर्घकालीन परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 33। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 34। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 35। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 36। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 37। संवित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1978 से 79 में। क्वेश्चन नंबर 38। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? केपी गीता कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 39। आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन है? आर.एम. माला। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? प्रकाश बख्शी। क्वेश्चन नंबर 42। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 43। डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 44। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 46। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 47। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 48। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 49। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? 58.925 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों को कितना प्रतिशत भाग संबंधित है? 11.4%। क्वेश्चन नंबर 51। मध्यकालिक उधार दर मीडियम टर्म लैंडिंग रेट MTLR क्या है? वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 53। देश में सड़क परिवहन संबंधित मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? 40%। क्वेश्चन नंबर 54। इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया है? मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब तथा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 57। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 59। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का है।
क्वेश्चन नंबर 60। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज। क्वेश्चन नंबर 61। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 19 सदस्य देश। क्वेश्चन नंबर 62। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में महासचिव कौन है? माइक मूर। क्वेश्चन नंबर 63। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1969। क्वेश्चन नंबर 65। नवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब थी? 31 मार्च 2002 को। क्वेश्चन नंबर 66। व्ययपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? नवी पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 68। विश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? भारत की। क्वेश्चन नंबर 69। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एन्नौर। क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 72। द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 74। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। क्वेश्चन नंबर 75। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सर्वाधिक ऋणता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 77। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 78। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है? चीन। क्वेश्चन नंबर 79। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? कैनवुड। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। क्वेश्चन नंबर 81। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से। क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई जून। क्वेश्चन नंबर 83। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 85। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है MV = PT। क्वेश्चन नंबर 86। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA का। क्वेश्चन नंबर 87। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? 3 स्तरों वाला। क्वेश्चन नंबर 88। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल पर परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं संविधिक तरलता अनुपात SLR। क्वेश्चन नंबर 89। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90।
श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्वेश्चन नंबर 91। बाजार भारत में संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? संसद की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 92। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 93। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94। भारत के आकस्मिक कोष कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 95। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। क्वेश्चन नंबर 96। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 97। भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 98। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 99। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 100। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978 से 79 में। क्वेश्चन नंबर 101। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय बैंकों की विदेशियों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? UK में। क्वेश्चन नंबर 103। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 104। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 को। क्वेश्चन नंबर 105। मूल संरचनात्मक सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 107। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? 1970 के दशक के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 108। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था? चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 109। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 110। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालय को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 111। मड्डिया बियर किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। क्वेश्चन नंबर 112। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113। बैंक दर, बैंक रेट से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 114। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है? केंद्र और राज्य सरकारों को। क्वेश्चन नंबर 115। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 116। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णन।
क्वेश्चन नंबर 117, ISFO क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 118, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 119, राजा चलैया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। क्वेश्चन नंबर 120, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 121, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 122, कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। यह किसका नियम कहलाता है? एंजल का नियम। क्वेश्चन नंबर 123, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा का कोई भी देश अपने विनिमय को उसके भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 124, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो, क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, हॉट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 125, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? उदार ऋण, सॉफ्ट लोन। क्वेश्चन नंबर 126, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगकर मूल्यानुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? एड वैलोरम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 127, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वादा कर बेचते हैं, क्या कहलाते हैं? मंडिया, बियर्स। क्वेश्चन नंबर 128, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? तेजड़िया, बुल्स। क्वेश्चन नंबर 129, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। क्वेश्चन नंबर 130, मैरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 131, सीडो संबंधित है लघु उद्योगों से। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित है हथकरघा से। क्वेश्चन नंबर 133, बैंक दर क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? क्वेश्चन नंबर 134, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की समृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 135, मानव विकास सूचकांक एचडीआई प्रति वर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था? विकास की हिंदू वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? सर एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 138, भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। क्वेश्चन नंबर 139, सभी व्यक्तियों को समय पर उसके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते वह परिभाषा किस संस्था ने दी है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। क्वेश्चन नंबर 140, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956 को। क्वेश्चन नंबर 141, किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 142, क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का।
क्वेश्चन नंबर 143, मॉडर्न फूडर्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर्स ने। क्वेश्चन नंबर 144, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? ऋण जाल। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 146, भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारित व्यय के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? विनियोग विधेयक। क्वेश्चन नंबर 147, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 148, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? रत्न एवं आभूषण से। क्वेश्चन नंबर 149, यदि कोई राष्ट्रीय मशीनरी संयंत्रों विनिर्मित वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? विकसित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 150, उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 151, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 152, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? घरेलू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 153, भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? रांची, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 154, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समावित कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 155, भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 156, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। क्वेश्चन नंबर 157, मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 158, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया है? केरल। क्वेश्चन नंबर 159, आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वर्क। क्वेश्चन नंबर 160, कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 161, किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या होता है? सकल राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 162, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, बचतों एवं संगठन, वास्तविक निवेश। क्वेश्चन नंबर 163, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित स्मृति संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 164, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 165, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 166, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 167, समृद्धि की अवस्थाएं स्टेज ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? रोस्टोव से। क्वेश्चन नंबर 168, जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट करती है? मांग प्रेरित स्फीति। क्वेश्चन नंबर 169, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? यूटीआई बैंक लिमिटेड, 1994। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उसके समापन तक के अधिकार किस विनियम अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 171, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 173, उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 174, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है? 1921। क्वेश्चन नंबर 175, भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी संबंधित है? VKRV राव से। क्वेश्चन नंबर 176, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 177, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। क्वेश्चन नंबर 178, चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 179, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 180, भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 181, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम के साथ जुड़ी है? रैगनर नर्क्स। क्वेश्चन नंबर 182, राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है? साधन लागत पर NNP। क्वेश्चन नंबर 183, अमेरिकी पत्रिका फॉर्ब्स ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है? आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला को। क्वेश्चन नंबर 184, अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डेनियल काहनमैन व वर्नल एल स्मिथ के संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 185, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टियों से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य सेविंग सरप्लस प्लस क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 187, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेडगिंग का अर्थ है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय बाजार में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीजें। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में औद्योगिक ऋणता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण BIFR। क्वेश्चन नंबर 190, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पुनर्खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 191, रेसिडेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। क्वेश्चन नंबर 192, निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटर का अंशदान किसी भी समय पर बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया है? 40%। क्वेश्चन नंबर 193, महलनोबिस अथवा नेहरू महलनोबिस कूटनीति स्ट्रैटेजी पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 194, अदृश्य बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसी होती है? शून्य अथवा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 195, जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? इकाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 196, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 197, बड़ा धक्का अथवा प्राय सिद्धांत द बिग पल्स इक्विलिब्रियम ट्रैप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रोजेंस्टीन रोडान थीसस। क्वेश्चन नंबर 198, संतुलित वृद्धि के सिद्धांत द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ का समर्थन किया है? रोजेंस्टीन रोडाल रेनगर नसे तथा आर्थर लुइस ने। क्वेश्चन नंबर 199, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था? महालनोबिस रणनीति पर। क्वेश्चन नंबर 200,
7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई? ऊर्जा क्षेत्र को। थैंक यू।